क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर है 17। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एपी जो दिया है 3,8,13 253 का अंत से मतलब अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद, तो इसका देखो अंतिम पद क्या है, ये मतलब देखो अंतिम क्या होता है, सबसे लास्ट में समझ रहे हैं, जो सबसे अंतिम है तो अंतिम पद को मानते हैं हम एन। ये क्या है 253, ठीक है। और कौन सा पद निकालना है हमें, 20वां, तो एन बराबर 20। ए बराबर क्या है इसका 3, डी बराबर क्या होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 - 3, डी बराबर कितना हो गया 5। देखो तो अंत से लिखेंगे, अंत से 20वां पद, तो ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो जब प्रारंभ से पता करते हैं तो लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और जब अंत से लिखते हैं, ठीक है, तो अंत से जब पता करते हैं तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। और प्रारंभ से जब पूछा जाता है तो ए प्लस होता है, और प्रारंभ से जब पूछते हैं तो पहला पद आता है, अंत से जब पूछते हैं तो अंतिम पद आता है। तो ए एन बराबर, एन की वैल्यू क्या है 253 माइनस एन की वैल्यू क्या है 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई 5। 253 माइनस 19, 20 में से क्या 19 इंटू 5, 253 माइनस 19 पंजे 95, और 253 में से 95 माइनस कर दो। 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5 और 1, 158। अंत से 20वां पद क्या होगा, तो यहाँ पे भी लिख दो 20, ए 20, तो ए 20 बराबर क्या होगा 158, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल का आते हैं। अगला सवाल है, पहले पढ़ते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, चौथे और 8वें, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करो। देखो सवाल नंबर 18। तो देखो सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है, एक एपी के चौथे मतलब A4 प्लस 8वां क्या है A8 बराबर कितना है 24। अब A4 होता क्या है A प्लस 3D, मतलब जो पद निकालते चौथा तो एक ए आ गया, उसके साथ डी के साथ एक कम आता है, बताया था। जब एनवां पद निकालते हैं तो एक कम आता है, n-1 आता है। ऐसे चौथा निकालेंगे तो 3 आएगा, ऐसे 8वां निकालेंगे तो a प्लस 7d बराबर 24। तो a और a कितना हो गया 2a, 3 और 7 10, d इक्वल 24, समीकरण 1। अगला ये कह रहा है इसके छठवें और 10वें पदों का योग, छठवें मतलब A6 और 10वां मतलब A10 बराबर दिया है 44। तो छठवां पद होगा A प्लस 5D और 10वां होगा A प्लस 9D बराबर 44। A और A कितना हो गया 2A, 5 और 9 कितना हो गया 14, D बराबर 44। ये हो गया समीकरण 2। अब इसको इसके नीचे समीकरण 1 को लिख दो, 2A प्लस 10D बराबर 24। ये था समीकरण 1। समीकरण 1 2 में से 1 को घटाने पर माइनस 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 ये कट गया, 14 में से 10 गए 4D बराबर 44 में से 24 गए 0 2, 4 से 20 कट गए 5 बार, तो D बराबर आया 5। ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रख दो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो होगा 2A प्लस 10 इंटू 5 बराबर 24। तो 2A प्लस 50 बराबर 24, 2A बराबर 24 माइनस 50, 2A बराबर 50 में से 24 का माइनस 26,
ए से कट गया -13 बार, तो ए बराबर -13। तो ये पूछा है प्रथम 3 पद, तो A1 बराबर क्या होता है a, तो बराबर -13, A2 बराबर a प्लस डी बराबर -13 प्लस 5 बराबर -8, A3 बराबर a प्लस 2d बराबर -13 प्लस 2 इंटू 5 बराबर -13 प्लस 10 बराबर -3। तो पद आए 3, -13, -8, ये आंसर है। ठीक है, देखो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। सुब्बा राव ने, किसने? सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया। मतलब उसे 1995 में जब उसने काम शुरू किया तो उसको 5,000 रुपए मिलते थे, और उसकी हर साल वेतन वृद्धि, जो तनख्वाह में वेतन में वृद्धि होती थी वो 200 रुपए होती थी। ठीक है, तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? मतलब ये पूछा है कौन सी साल उसका 7,000 हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले उसे कितना मिला? 5,000। ठीक है, फिर उसकी वेतन वृद्धि कितनी हुई? 200, तो वेतन हो गया 5200। फिर उसकी 200 हुई तो ऐसे हो गया 5400। ठीक है, ये था 1995 में, ये 1996 में, ऐसे उसका चलता रहा और एक समय उसका वेतन कितना हो गया? 7,000। सही बात है। तो देखो जो पहला पद है, सबसे पहले वेतन क्या था? 5,000, ये हो गया हमारा ए बराबर, और हमारा हर साल जो 200 बढ़ रहा है ये मेरा होगा सार्वंतर। क्या होगा? सार्वंतर। तो डी बराबर हो गया 200, और किसी साल लास्ट में जाके उसका हो गया 7,000। तो ये मानेंगे कि मान लेते हैं कोई एनवी साल थी जिसमें उसका वेतन 7